यार इतना मोटा तावीज लाई जेठ का, इतना मोटा, समझे ससुर कम बोल रहे तो उसका इतना मोटा, सास कम बोल रही है लगवा दिया तकिए में तावीज, जान निकल के कहाँ को जाएगी। जितने सलामी के पैसे थे वो मियाँ को दिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। और नाज़रीन कैसे, मैं उम्मीद करता हूँ वाकई से होंगे, अल्लाह के फजल और रहमत में होंगे। नाज़रीन आप देख रहे हैं अशफाकी मीडिया यूट्यूब चैनल और मेरा नाम अब्दुल गनी कादरी है। आज हम बयान लेकर आए हैं सैयद हज़रत मुकीमुर रहमान साहब का। बहुत ही खूबसूरत बयान है और ऐसा बयान है जो आप सुन करके बहुत ही अच्छे आपके नॉलेज के लिए, आपके काम के लिए बनेगा। नाज़रीन जो हमारे घर में छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं, बड़ी हो जाती हैं, बहुत 7-8 साल की हो जाती है और 15 साल की हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, जो उनकी वालिदा होती हैं वो क्या करते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं अपनी बेटियों को, बिल्कुल कोई काम वगैरह नहीं करवाते हैं और लाड कोड में इतने रखते हैं। और फिर वो बेटी बड़ी हो जाती है और ससुराल जाती है, तब वो क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। आइए आप और हम बयान सुनते हैं हजरत का, और खूबसूरत आप मुसलमानों जरूर इस बयान को शेयर कर दीजिएगा। बेटी को तरबियत नहीं देते हो, कोई माई का लाल ऐसा है जो ये कहे मुझे बेटी को अपने घर रखना, बिल्कुल नहीं। पता है बेटी दूसरे के घर जाएगी। 20-25 साल के बाद बेटी को अपना घर बसाना। बड़े बड़े दौलत वाले हमारे पास फोन करते हैं, हुजूर सैयद साहब दुआ करना बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा। उनके घर क्या खाने को नहीं है, मगर 25 साल के बाद अगर रिश्ते रुक जाएं तो बाप को नींद नहीं आती है। नींद पूछो, नींद नहीं। मगर गलती ये है, कितने ऑप्शन है, मुश्किल से हर घर में 10 परिवार, हर घर में 10 मेंबर होंगे मुश्किल से। तो ये माँ अपनी बेटी को मोबाइल दे करके बेड पे लिटा देती है, खुद खाना पकाती है, सारे काम करती है, सोचती है मैं अपनी बेटी को अच्छा पाल रही हूँ, जहर घोल रही है, उसकी जिंदगी में जहर घोल रही है। ओ मेरी माँ बहन, तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, तेरी बेटी जब शौहर के घर में जाएगी उसका घर बर्बाद मत कर, मत कर, मत कर। इसको खाने में इतना कस दे, इसको इतना परफेक्ट कर दे, इसकी इतनी वर्जिश करा दे कि अगर 15 लोगों का खाना बनाना पड़े तब भी तुम्हारी बेटी पीछे ना हटे। बिल्कुल। दूसरी बात, खाने के बाद यह भी तो हो सकता है तुम्हारी बेटी का जो शौहर हो उसके छोटे भाई भी हो, उसके कपड़े धोने पड़ सकते हैं। उनमें से कोई ऐसा भी हो जो माँ बाप पाल ले, उनको भी पालना पड़े, माँ बाप को भी पालना पड़े। तो ये माँ, नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, माँ की गोद। क्या गोद है, ये क्या मदरसा चला रही हैं? जवान जवान बेटी है, शादी में ना दुपट्टा ओढ़ रही ना कुछ, इतनी आस्तीन है, चुटियां लहरा रही है जैसे घोड़े की पूंछ। अरे कोई तमीज नहीं, तरीका नहीं, पहनावा ऐसा कि जैसे गैरों जैसा, सर पे पूले रख लिया, पूले। ये माँ को चाहिए, माँ को। मगर माँ क्या करेगी? माँ 40 साल की हो गई, इसके गुम्फे अब भी मत्थे पे पड़े, इसका गुम्फा और आ गया माँ का, इस माँ पे लट्ठ पकड़ने का। हाँ बिल्कुल। ये माँ है जो जिंदगियों में आग लगा रही है, आग। क्यों पड़ी है तेरी जवान बेटी? काम करने वाला बच्चा कभी दुखी होता है? बोलो। अरे भाई, माँ की जिंदगी, बाप की जिंदगी ये है। 25 साल मिले, 25 साल तुमने बेटी को क्या सिखाया, क्या सुधारा? स्कूल चलवाओगे बेटी से, बैंक चलवाओगे बेटी से, ससुराल चलाएगी, ससुराल चलाएगी, ससुराल। मगर माँ बाप की इस तरफ तवज्जो नहीं है। माँ खुद काम करती रहती है, बेटी मोबाइल में पड़ी है, घूम रही है, बेड पे पड़ी है, सर में दर्द हो रहा, सो रहा पड़ी है। माँ डंडा लेकर के जैसे उस्ताद उसे पढ़ाता, नमाज सिखाता है, ऐसे ही माँ पूरे काम सिखा दे। खुदा की कसम, तुम अगर कुछ भी नहीं दोगे तो ये लड़की ससुराल में जाकर के सबको अपना बना लेगी। बिल्कुल। और तुम 7 या 14 लाख दे दो, चौथे या 5वें महीने में घर बैठी होगी। बिल्कुल घर आ जाएगी। उससे कपड़े ही नहीं धुलते, उसे खाना ही नहीं बनता। रात में मोहब्बत और प्यार की बातें कम करेगी कि अलग हो, अलग हो, अलग हो। अब टेंशन दे रही है शौहर को, क्यों? काम होता ही नहीं उससे। 50 लड़कियों की ऐसी जिंदगी है, 100 में से 50 की जिंदगी जो घर बर्बाद हो रहे हैं, जो आज माँ बाप रोते फिर रहे हैं। तुम भी बहुत साफ, अरे अपने बेटे का रिश्ता करूंगा, बहुत मोटे घराने थे, अब ले ले कोबड़ा डबल बेड, 4-5 बीघे जमीन है, मुंह फाड़े, बड़ा फाड़े के साथ जहेज में अल्टो चाहिए, अल्टो। अल्टो का नाम ज्यादा है क्यों, मेरी भी अल्टो है ना।
अब मुझे ये चाहिए, एक तो कुबड़ा बुलेट मांग रहा था, कुबड़ा, इससे पूछो तेरा कूला तो उधर है, गद्दी इधर है, रखेगा काय पे तू? अरे कुबड़े, कम से कम सोच ले तू। और बाप भी बहुत, बाप सोच रहा मैंने बेटी के लिए 7 लाख की शादी, खाक शादी करी है, तूने दूसरों का घर बर्बाद कर दिया। बेटी को और तरबियत देता और पढ़ाता और बेटी जब ससुराल जाने के लायक नहीं हुई तो तुमने शादी क्यों की? बिल्कुल। फिर होता है आकर के कि उसको बुलाओ, नेता को बुलाओ, ऐसा करो, थाने कचहरी, इस माँ पे लट फेरने का, माँ पे। अल्लाह माफ फरमाए, मेरी बहनें कह रही होंगी कि हजरत क्यों बोल रहे हैं, मुझे दुख है तुम्हारा, इसलिए बोल रहा हूं। 10-50 हमारे पास फोन आते हैं कि हुजूर ऐसा ऐसा, बड़ा गौर और फिक्र किया, बड़ा सोचा, उसका रिजल्ट यही है, रीजन यही है। जो लड़की अगर काम में बिल्कुल कसी हुई होगी, जो लड़की अखलाक अच्छा होगा, जिसका किरदार अच्छा होगा, सही कह रहा हूं मैं, बिल्कुल गारंटेड, सैयद साहब मौजूद है, अगर कांटों में भेज दो, अगर फूल ना पैदा कर दे तो कह देना आप, बहुत खूब रखा रह जाएगा तुम्हारा जहेज, उलट बुलट सारी चीजें। वो सास ससुर ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे, ये मेरी बहू नहीं, ये मेरी बेटी है, बेटी, ये मेरी बेटी है, बेटी। अपने बेटे का इतना कहना नहीं मानेंगे जितना बहू का कहना मानेंगे। मगर आज 50 लड़के जो ये चाहते हैं कि मैं पूरा परिवार अच्छा चलाऊं, मेरे घर वाले भी सुकून से रहे, ससुराल वाले भी, मगर बीच में ये गलत मिल गई। ये गलत, वैसे गलत नहीं है, कैरेक्टर गलत नहीं है, ये माँ ने बेटी को, तुमसे मैं हूं, अगर तुम मुझे 10 किलोमीटर पैदल चलाओ, मैं चल लूंगा क्या? नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि चलने की आदत नहीं। तुम मुझसे फावड़ा चला लूंगा, नहीं चलेगा, क्योंकि आदत नहीं। तुमसे मैं तकरीर कर रहा हूं, करा लोगे, बिस्मिल्लाह में पसीना आ जाएगा तुम्हें, क्योंकि आदत नहीं। ऐसे ही अब हमसे अल्लाह का फजल है, अल्लाह गुरूर, तकब्बुर, घमंड, रिया से बचाए। पूरी रात अगर बुलवाओ तो हम थकेंगे नहीं, और ना ही इंशाल्लाह अटकेंगे, पूरी रात बोलते चले जाएंगे, और फावड़ा 5 मिनट में फैल जाएंगे। सही बात, जो बात सच है वो सच है। अब बताओ, जो लड़की ने काम नहीं किया तो ससुराल में खाली क्रीम पाउडर, ये तेरी चोंच जो लाल है, ये काम नहीं करेगी। सही बात, बिल्कुल। ओ माँ, तू कितने जोड़े दे दे, कितनी तू समदन को अपनी झुमकियां दे दे, अब तो इतनी लंबी गर्दन से नीचे लटक रही है समदन की झुमकी, खूब हिला रही है, जैसे पहले गाय भैंस वो घंटियां बांध रही थी, घंटियां। पूछो क्या हुआ? बोले वो बेटे की मंगनी में मिले, मंगनी में। ये तो 3 महीने बाद पता चलेगा काय में मिले तुझे। बुरे हालात हैं। तो मैं जो बता रहा हूं, माँ बाप की जिम्मेदारी है बेटियों को दूसरा घर बसाना है, उसके लिए तैयार करें, उसके लिए तैयार करें। अगर जहेज से ज्यादा जरूरी यह है, अगर तुम अपनी बेटी को सुख रखना चाहते हो, अगर अपनी बेटी को अच्छा रखना चाहते हो, तो उसको ऐसा सिपाही बना दो, ऐसा उसको फौलाद बना दो, जहां पर भी तुम्हारी बेटी चली जाए तो पूरा गांव तुम्हारी बेटी की तारीफ करे। वाह, बिल्कुल, पूरा गांव। मजा इसी में है, मजा इसमें नहीं है कि फलां ने 50 लाख की शादी कर दी, 10 लाख की शादी कर दी। बड़ी बड़ी हमने शादियां करी हैं, जिन्होंने 1.25 लाख रुपए खाली निकाह पढ़ाने में दिए हैं, उनकी शादियां हमने की हैं, बुलाया, मगर 6 महीने के बाद पता चला कि वो अपने घर है, वो अपने घर है। कोई भी बाप अपनी बेटी को घर पर नहीं रख सकता, पहले मैं बाद में आप। इसलिए ये पहला सबक है बेटा, बात मत करो मेरे लाल, पहला सबक। सैयदा फातिमा और हजरत अली सुनो, अब्बा से बेटी, कहीं मेरे अब्बा को पता ना चल जाए मैं अली के घर में इतना काम करती हूं। एक दिन बाप ने टटोला, बेटी क्या हाल है तुम्हारा, तुम अली के घर में ठीक हो, मुझे लगता कुछ परेशान सी हो। अब्बा ने टटोला, कहा नहीं अब्बा जान, मैं बहुत खुश हूं, मुझे अली मिले, मैं बहुत खुश हूं। खुदा की कसम, अगर तुम पढ़ लोगे ना तुम्हारा दिल भर आएगा। और आज तो शौहर की, ससुराल की, और अम्मा सिखा के भेजती है। अम्मा कहती है वो जो तेरा ससुर है ना बुढ़ा, उसके कब्जे में मत आइए, और जब 8 दिन के बाद जाएगी ना तो पूछेगी क्या हुआ, क्या कहेगी सब लोग ठीक हैं, वो जेठ नहीं बोल लेते। बस सलामी के कितने पैसे? 3000, चल मियाँ के पास। यार इतना मोटा तावीज लाई जेठ का, इतना मोटा, समझे ससुर कम बोल रहे तो उसका इतना मोटा, सास कम बोल रही है लगवा दिए तकिए में तावीज, जा निकल के कहाँ को जाए। जितने सलामी के पैसे थे वो मियाँ को दिए, गोया उसकी सलामी थोड़ी मियाँ की सलामी हुई है। ये
اگر اس جگہ اگر یہ سکھا دیتی پہلے اپنی بیٹی کو تو یہ ضرورت نہیں پڑتی، بچ جاتی سلامی۔ میرے نبی کی بیٹی ہاتھ چھپا رہی ہے، چھالے پڑ گئے تھے نا، جی چکی پیس کے آئی تھی اور آقا ہاتھ پکڑنا چاہ رہے تھے۔ یہ وہ بیٹی ہیں جن کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ نبی کھڑے ہوتے تھے۔ ایک دن فاطمہ نہا کے آئیں، میرے نبی دیکھ کے مسکرانے لگے۔ ابا جان کیوں مسکرا؟ کہا بیٹی میں نے جنت کی حوریں دیکھی ہیں مگر میری بیٹی حور فاطمہ کا جواب نہیں ہے، سبحان اللہ، میری بیٹی حور فاطمہ کا جواب نہیں ہے۔ اللہ اللہ فاطمہ ہاتھ چھپا رہی ہے کہیں ابا کو پتہ نہ چل جائے۔ ابا سمجھ گئے فاطمہ کیوں آئی ہے، کوئی ایسی باندھی مل جاتی جو ہاتھ بٹا دیتی، مگر میرے نبی نے سارے بانٹ دیے۔ آخر میں بیٹی کو سینے سے لگا کر کے کہا بیٹی میں تمہیں ایسی چیز دے دوں جو کئی باندیوں سے افضل ہے۔ آج کی بیٹی ہوتی ناراض ہو کے منہ ٹیڑھا کر کے رو کے چلی آتی جی اور اتنا روتی، اتنی جھوٹی باتیں لگاتی، میں اتنی پریشان ہوں، میں یوں ہوں، میں تو ہوں، اور کچھ بھی نہیں ہے، ساری غلطی سیکھی ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا گھر والے اتنے پیار میں پاگل ہیں، کچھ سمجھتے ہی نہیں، وہ جھوٹ بولے، کوئی بولے ہاں بھیا منہ رکھ کے لڑنے پہنچ جائے، ابا لڑنے پہنچ جائے۔ فاطمہ کہنے لگی ہاں بجان، ایسے ہاتھ دیکھے، کہا بیٹی سنو، توجہ، اتنا کام کرنے والی نبی کی بیٹی، کہا بیٹی میں تمہیں غلام یا کنیز نہیں دے رہا ہوں، آج تمہارا ابا تمہیں دے کر کے جا رہا۔ کہا بیٹی سنو سنو میرے لال، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو اور 5 وقت کی نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ کام کم تھا جو یہ اور بڑھا دی۔ اللہ، فاطمہ مسکرا کے چلی آئی علی گھر میں، ارے فاطمہ کیا لائی ہو؟ کہا تسبیح لائی ہوں۔ یہ تسبیح جب پڑھی، آج بھی پڑھتے ہیں، اس تسبیح کا نام ہی تسبیح فاطمہ رکھ دیا گیا۔ بے شک بے شک۔ انہیں کیا پتا تسبیح فاطمہ کیا؟ انہیں تو یہ پتا کہ چٹیا کھڑی کیسے ہوگی۔ انہیں تو اپنے بال تو اتنے ہیں نہیں، کیونکہ کھائی اتنا نہیں رہی ہے، پیتا اپنی تو چھوٹی سی چٹیا رہ گئی ہے، تو وہ لائی مارکیٹ سے خرید کے اتنا بڑا جوڑا اور یہاں رکھ لیا، اب کلپ سے اسے دبا رہی ہیں کہیں سرک نہ جائے کھدری کو۔ کسی کا شادی میں ایسے ہلتے ہلتے سرک جاتا تو ایسا لگتا 2 سر ہے اس کے، 2 سر، بچے دیکھ لے تو رات میں ڈر جائیں گے۔ مگر پتہ نہیں اس وہ جوڑا سر پہ رکھ کے پولا سارا نقلی حسن ہے، سب نقلی، سب کچھ نقلی ہے۔ پہلے کی عورتیں تھی کھاتی تھی گھی دودھ، سرخائی تھی ان کے اندر، سرخائی۔ اب تو سرخائی ہے ہی نہیں، آٹا لگایا چٹی ہو گئی اور پھر رنگ لگا رہی ہے اب گالوں پہ، یہ ہے سرخائی، نقلی سرخائی۔ دھوکہ دیا جا رہا، دھوکہ، دھوکہ چل رہا، دھوکہ۔ اچھا بولو نہیں کیا؟ 5 وقت کی اگر میری بہن نماز پڑھے، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لے اور گلاب کا پانی ہاتھ میں لے کر کے شام کو اپنے چہرے پہ لگا لے، اگر کچھ بھی نہ ملے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یہ پوری سورت پڑھ لے، پڑھنے کے بعد خالی ہاتھوں پہ پھونک لے، لگا لے اور تیسرا کلمہ پڑھ کے سو جائے، اللہ اللہ پھر دیکھ لے دنیا کے کریم ایک طرف اور اللہ کا کلام ایک طرف۔ بے شک بے شک، صحیح بات۔ پھر دیکھے حسن اور چمک، مگر کہاں؟ سب نقلی، سب بناوٹ، سب دھوکہ۔ اور اچھا یہ میک اپ بات آ گئی ہے تو یہ بھی سنی لو، میک اپ جو ہے نا، میک اپ کس کے لیے ہے؟ میک اپ جائز بھی اور ناجائز بھی۔ جائز کس کے لیے ہے؟ میک اپ اپنے شوہر کے لیے جائز ہے۔ تم گئے کام پہ، کس کی بیوی ہے جو میک اپ کر کے بیٹھی ہوگی کہ میرا شوہر آتا ہوگا، منہ سڑا ہوا لیے بیٹھی ہوگی اور ماتھے میں گھنڈی ہوگی، آتے میری امی کا فون آیا تھا، وہاں جانا تھا، تم کیا کر رہے تھے؟ اچھا امی کر رہے تھے،
समझ रहे हैं रेहान भाई, ये अब सर नहीं उठाएंगे, इन्होंने बहुतों का सर उठवा ली। अब सुनो, अब तो बेचारा अगर आधा घंटा पहले आने वाला था ना, आधा घंटा बाद में आता, कौन यार जिग जिग करेगा यार, सो जाएगी तभी जाऊंगा यार। दुनिया के भूत उतार दिए इन्होंने, मगर उनका भूत नहीं उतरा, पूछ लो। बड़ी निजामत करी है इन्होंने, तवज्जो है ना। अरे ऊपर को उठा लो, कोई बात नहीं, सब जानते हैं स्टाफ के, तवज्जो है ना। और स्टाफ का आदमी पूरी बात घर की भी जानता है, तवज्जो नहीं, सोचने की बात है। मेकअप किसके लिए? जैसे शादी हुई निकाल जूड़ा, निकाल पानदान, जैसे किसी की शादी हुई तभी मुंह पे पोत और लीप और ये गुबरी और ये क्या क्या सारी चीजें मुंह पे लगाई लपेटी, अभी काली थी और आधे घंटे में भूरी। बड़े नकली चल रहे हैं सब, आधे घंटे पहचान नहीं पाओगे। बच्चे ढूंढते फिर रहे हैं हमारी अम्मी कहां गई, अम्मी कहां, और अम्मी यही घूम रही है नहीं खाली रेहान साहब, तवज्जो है ना। बच्चे ढूंढते फिर रहे, रोते फिर रहे अम्मी अम्मी, और अम्मी पहले ऐसे ही थी, काली थी और आधे घंटे में पूरी, बच्चों को धोखा दे रही है। बाल पहले ऐसे ही थे, अब पता नहीं कौन सा मशीन से नुचवा करके अब लगाए पड़ी है यहाँ पे पूरा घुर्रा। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बहरहाल गैरों के लिए मेकअप जायज नहीं है। बेशक मार्केट में खरीदने जाएंगे तो मेकअप करके जाएंगे, जिससे मेकअप खरीद के लाती है आधा तो उसी को दिखा के आती है। बेचारा शौहर जिसकी कमाई है उसे कभी मेकअप देखने को नहीं मिला, अगर मिला देखने को तो माथे की घुंडी देखने को मिली है, समझा, या लड़ाई या झगड़े देखने को। तौबा 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 तौबा। मेरा कहना ये सैयदा फातिमा और हजरत अली, अच्छा हजरत अली, क्या यार जिंदगी थी इनकी यार। मेरे नबी ने अपनी बेटी को कैसा पाला था, आहा क्या परवरिश की थी यार सैयदा फातिमा की। खुदा की कसम अगर तुम्हारे घरों में ना सैयदा फातिमा की अगर जिंदगी आ जाए ना तो बहारें आ जाएंगी, बहारें। माओं पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये है, अभी भी जिनकी बेटी 15-16 साल की हो गई, अभी उनके पास 3 साल हैं, 2-3 साल हैं, उनको ऐसा काढ़ दें, सही बता रहे हो, कितने जहेज दियो मत दियो, मगर लड़की हर जगह जाकर के बंजर जमीन में समझे सब्जा कर देगी उसको। माँ उसको काढ़ दे, रोटी बनाना, कपड़े मुश्किल से रेहान साहब, मुश्किल से 10 ऑप्शन होंगे ऐसे, जो जब उसे जिंदगी उसी में गुजारनी है, बच्चों की परवरिश करनी है, यही तो करना बोलो। वरना नबी की बेटी, मैं बता रहा था, जिसका इतना पावर, अगर वो दुआ कर दे अल्लाह जन्नत से कपड़े भेज दे तो क्या नहीं आते? बेशक। और आ गए थे हसन हुसैन के लिए कपड़े, बेशक बेशक, आ गए थे सैयदा फातिमा के लिए कपड़े। क्या जन्नत से खाना नहीं आ सकता था? आ सकता था, मगर हजरत अली को अपने हाथ से पका करके खिला के दिया था, अपने हाथ से पका करके। जी नाज़रीन, आपने बयान सुना हज़रत मुकीमुर रहमान साहब का, बहुत ही अच्छा बयान था। जो हमारे जो बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, उसका हम ठीक है लाड प्यार में इतने बिगड़ जाते हैं, इतने बच्चे बिगड़ जाते हैं, हम भी बिगड़े होते हैं, कि जो हमको ये पता नहीं चलता है कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है, हम भी अंधे हो जाते हैं। तो उनके भी बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि हम हमारे बच्चों को ठीक है ये बिल्कुल कोई काम नहीं कराएंगे और ऐसे तो तंदुरुस्त रहेंगे, ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे आगे जा कर के वो क्या होंगे, बिल्कुल वो समझेंगे नहीं और उसकी ज़िंदगी बहुत बर्बाद हो जाती हैं। जो 17-18 साल तक हो जाते हैं तो हम उसका काम नहीं करवाते और फिर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। जो आपने पूरा बयान में सुना ही है, कहने की क्या ज़रूरत है। और अगर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।